बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो फ़ाइनल अकाउंटिंग का चैप्टर है, फ़ाइनल अकाउंट्स। इसका नेक्स्ट लेक्चर है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फ़ाइनल अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट जो है हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैं बेसिकली इसके क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी इसका बताऊंगा। जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है, ये ट्रायल बैलेंस है। तो जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होगा वो ट्रायल बैलेंस की सूरत में आपके सामने आएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक समरी होती है जो कि लेजर अकाउंट मेंटेन की जाती है। इसमें तमाम बैलेंसेस जो होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, वो तमाम एक्सपेंसेस, तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, सब चीज़ इसके अंदर मेंशन की जाती है। अब हमने इस क्वेश्चन से डायरेक्ट अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को मेंटेन करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन की तरफ देखें कि सबसे पहला जो कॉलम है वो अकाउंट्स टाइटल का, इसमें वो तमाम अकाउंट्स टाइटल मेंशन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड है और उसके बाद क्रेडिट साइड है। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ऑक्ट्रा ड्यूटी एंड सो ऑन। यानी इसमें तमाम के तमाम आइटम जो हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस के हों, चाहे वो इनकम्स के हों, चाहे वो लायबिलिटीज़ के हों, चाहे वो कैपिटल के हों, वो सारे के सारे आपके मिक्स करके दिए होते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको इनकी सही जगह पे पुट करना है। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल होती है, कौन सी चीज़ डेबिट साइड पे होती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड पे होती है। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये मैंने एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस ही दोबारा ड्रा कर दिया है। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो 5 चीज़ों पर पेश करती है। यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम जितनी भी मैंशन की जाती हैं वो 5 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बिज़नेस में जो होता है वो उसके अंदर एसेट्स होते हैं। एसेट्स मैंने आपको बताया था बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है। जो बिज़नेस की मलकियत होती है वो बिज़नेस के रिसोर्सेज होते हैं। इनके बिना बिज़नेस परफॉर्म नहीं हो सकता। एसेट्स यहाँ पे 2 टाइप्स के होंगे आपके पास। दूसरा आपके पास एक्सपेंसेस है। पहला एसेट्स है, दूसरा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो कि हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अदा करते हैं। थर्ड वन इज़ द इनकम्स और रेवेन्यू, वो हम प्राइस या सर्विसेज के अगेंस्ट जो हम पैसे चार्ज करते हैं उसे हम इनकम का नाम देते हैं। उसके बाद नंबर 4 है लायबिलिटीज़, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेट्स जो कि हमने आउटसाइडर्स को पे करने हैं उसे हम लायबिलिटीज़ का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल आपको पता है कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहा जाता है। ये पूरा ट्रायल बैलेंस जो होता है इसके अंदर ये 5 नेचर की गुड्स होती, 5 नेचर की आइटम्स होती हैं। ठीक है, हमने इन्हीं को फाइनल अकाउंट के अंदर मेंशन करना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एसेट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि एसेट्स के अंदर 2 तरह के एसेट्स आएंगे। एक आपके पास होगा करंट एसेट्स और दूसरा आपके पास होगा फिक्स एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट। अब करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको कैश में कन्वर्ट करना आसान होता है, यानी उनको ईजिली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके पास स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल्स होता है। इसकी मैं ऑलरेडी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में जब मैंने इसका फॉर्मेट आपको बताया था। इसी तरीके से फिक्स एसेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होते हैं, जिनको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ये सारे के सारे आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। और याद रखिएगा, एसेट्स जितने भी होंगे वो ट्रायल बैलेंस की हमेशा डेबिट साइड पे अवेलेबल होंगे। ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे अवेलेबल होंगे? डेबिट साइड पे। तो ये याद रखिएगा, ये जहाँ पे मैंने रुपीज़ लिखा हुआ है ये बेसिकली हम यहाँ पे वैल्यूज़ रुपीज़ में लिखते हैं, तो ये आपकी याद रखिएगा डेबिट साइड है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे हमेशा याद रखिएगा एसेट्स जितने भी होंगे वो आपको ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे मिलेंगे? डेबिट साइड पे। तो यानी कि डेबिट साइड पे इन एसेट्स को आपने फाइंड आउट करना है जब भी आपने रिकॉर्ड करना है, और एसेट्स हमेशा बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बनाए जाते हैं, जो चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसेस भी हमेशा याद रखिएगा, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, यानी आपने इसको मेंशन कहाँ करना है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। और ये आपको
भी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे ही मिलेंगे, यानी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे ही एक्सपेंसेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो भी याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस की आपको डेबिट साइड पे ही अवेलेबल। मतलब ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे वो इनडायरेक्ट हो, वो दोनों के दोनों ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे ही अवेलेबल होंगे। आपने इनको क्रेडिट साइड पे फाइंड नहीं करना। अब बस इसमें ये चीज़ याद लीजिएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है हमारी इनकम। इनकम में भी आपके पास होती है डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब जो डायरेक्ट इनकम होती है वो याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम फाइनल अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन ये आपको क्वेश्चन के अंदर कहाँ डायरेक्ट इनकम मिलेगी, ये आपको क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट साइड पे मिलेगी। इनकम हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट साइड पे मेंशन की जाती हैं, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो चाहे वो इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के होंगे और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे होंगी, चाहे वो डायरेक्ट इनकम है चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है जी। अब डायरेक्ट इनकम जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हो गई और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अवेलेबल होगी। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट आइटम जो होगी वो हमारे पास आएगी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, ये आपको बैलेंस शीट में लिखनी है। लायबिलिटीज़ कहाँ पे मेंशन होगी, बैलेंस शीट में, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे मिलेंगी आपको, क्रेडिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे होगी, क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर हम पे कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गए, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारे बिल्स पेएबल हो गए, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ में आ जाता है। लास्ट वन इज़ द कैपिटल। कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नाम देते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड की जाती है और ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे ही अवेलेबल होती है, ठीक हो गया जी। तो जैसा कि मैंने आपको ये ट्रायल बैलेंस की एक समरी बता दी है कि अगर आपने ये 5 चीज़ें कहाँ कहाँ इनको ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने फाइंड करना है। एसेट्स को देखिएगा कहाँ पे आपके पास अवेलेबल होंगे, डेबिट साइड पे। एक्सपेंसेस कहाँ पे अवेलेबल होंगे, डेबिट साइड पे। इनकम्स कहाँ पे अवेलेबल होंगी, क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटीज़ और कैपिटल भी कहाँ पे अवेलेबल होगा, क्रेडिट साइड पे। तो हमेशा याद रखिएगा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस को हमेशा आपने डेबिट साइड पे फाइंड आउट करना है और इनकम्स, लायबिलिटी और कैपिटल को हमेशा क्रेडिट साइड पे फाइंड आउट करना है। कभी भी इनकम्स आपकी याद रखिएगा डेबिट साइड पे नहीं आएगी और एक्सपेंस आपका क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा। इससे अब क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि जो टोटल होता है ट्रायल बैलेंस का वो हमेशा सेम आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ये जो ट्रायल बैलेंस का टोटल दिया है ये दोनों टोटल हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम होंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी टोटल करके दिया होता है, आप क्वेश्चन करते वक्त एक दफ़ा दोबारा भी टोटल करके इसको रीचेक कर सकते हैं। तो याद रखिए नीचे नोट वही लिखा हुआ है कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज विल शो ऑन डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इनकम्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स विल शो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कि एसेट्स और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड की ट्रायल बैलेंस को शो करते हैं और इनकम्स, लायबिलिटी और कैपिटल को हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया है जो कि हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होगा। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ कीजिएगा, देखिएगा। अगर इसमें रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो आप दोबारा क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।